नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में बताया जाएगा। आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो ट्रफ रेखा थोड़ी सी उत्तरायण हुई है और आगामी 24 घंटों के दौरान इसके और ज़्यादा उत्तरायण होते हुए बीकानेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग से आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। और आगामी 24 से लेकर 36 और 48 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के भी अधिकतर जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वर्तमान में ट्रफ रेखा जैसलमेर और जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए कोटा संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है, जहाँ पे एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और आगामी दिनों में इसके डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाने की संभावनाएं बन रही है। ये काफ़ी मजबूत सिस्टम रहेगा, जिसके बारे में हम पिछले 10 दिनों से इनके बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं और आगामी दिनों में इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के बागों के ऊपर भी भारी और कुछ क्षेत्रों पर अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देने की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक तरफ रेखा पाकिस्तान के मुल्तान से होते हुए जैसलमेर के पश्चिमी जो बॉर्डर वाले इलाकों से होते हुए गुजरात के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी अरब सागर तक जारी है, जहाँ पे एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है जो कि लगातार उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और आगामी 24 घंटों के दौरान इसके पाकिस्तान के लगभग दक्षिणी भागों तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। और इस कारण से आगामी 24 से लेकर 36 और 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान के दक्षिणी और कुछ अफगानिस्तान के जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पे अत्यंत भीषण बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक ऑक्सो ट्रफ जो कि पश्चिमी घाट पे बनती हैं, यह भी काफ़ी सक्रिय हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान ये सूरत से लेकर सेठ कन्याकुमारी तक बनी हुई हैं और इसके कारण से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए अब राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें बीकानेर से लेकर लूणकरणसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर नोखा, नौहर बादरा से लेकर सूरतगढ़ के आसपास के भाग है, यहाँ से लेकर कुछ विजयनगर, गढ़साना, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के क्षेत्र, चूरू से लेकर चरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, खेतड़ी से लेकर नवलगढ़, झुंझुनू, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर डेगाना, लोसल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डीडवाना से लेकर कुछ नागौर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पुष्कर से लेकर नसीराबाद से लेकर अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर कुछ देसू दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर लालसोट दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर कुछ खांदार गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, बयाना से लेकर कुछ भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बारी से लेकर धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर हिंडोल सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा से लेकर चबड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बारा से लेकर कुछ झालरापाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, झालावाड़ से लेकर कुछ निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 से लेकर 36, 48 और 96 घंटों के दौरान उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि मानसूनी ट्रफ लाइन है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुंचेगी, यानी उत्तरायण होगी। इस कारण से यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ के किसान भाई काफ़ी दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। जयपुर से हमारे कुछ किसान मित्र हैं, वो लगातार कमेंट भी कर रहे थे हमारे यूट्यूब पे कि सर हमारे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां कब होगी। तो बिल्कुल आज से आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर जिलों में कल भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। गुजरात में बने सिस्टम अब अरब सागर तक पहुँच चुका है और इस कारण से जालोर, सिरोही, कुछ उदयपुर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, कुछ जैसलमेर के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो कि बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें सिरोही से लेकर उदयपुर, राजसमंद, पाली और जालोर के लगभग सभी क्षेत्रों में
मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं हैं। कई सारे क्षेत्रों में 70 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक की भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कई सारे नदी नालों में उफान जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती हैं। सुबह से ही कुछ जालोर और सिरोही के बाग है, यहाँ पे बूंदाबांदी वाला दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन दोपहर होते होते कुछ मौसम शुष्क होगा और फिर उसके बाद में गर्जना वाले भारी बादलों का निर्माण होगा शाम के समय और रात्रि के समय और शाम के समय अधिकतर बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर के अधिकतर क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में और शाम के समय होने की संभावनाएं बन रही हैं। अजमेर से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, राजधानी जयपुर से लेकर अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर, बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते हनुमानगढ़ और कुछ गंगानगर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी घग्गर नदी का जो बहाव है वो तेज होने की संभावनाएं बन रही हैं। जवाई बांध के गेज की बात करें तो अभी सुबह 8 बजे के ताज़ा अपडेट के अनुसार जवाई बांध का गेज है वो बढ़कर 52.90 फीट यानी 53 फीट के आसपास में पहुंच चुका है और आगामी 24 घंटों के दौरान जवाई बांध के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आगामी 24 घंटों के दौरान इसके 53.25 यानी 53 फीट के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।